हाँ जी प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास यूट्यूब चैनल पर। सो बच्चों, जैसे कि आपको हमने बता भी दिया था कि हम अभी हिंदी का सिलेबस है जो वो शुरू करने जा रहे हैं। और अगर हम सिलेबस की बात करें, चाहे वो छठी कक्षा का हो, चाहे 7th, चाहे 8th, ठीक है ना, यानी कि सभी जो क्लासेस का सिलेबस होगा 1 बाय 1 हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने छोटी सी शुरुआत की है और पहले लेसन से इसकी शुरुआत की है और ये लेसन है प्रार्थना। अगर मैं आपको बता दूं, ये प्रार्थना जड़ा पाठ है जो आज हम करेंगे, ये छठी कक्षा का जड़ा एक प्रथम अगर हम बात करें तो पाठ है। सो पहले ये जे एक कविता है प्रार्थना, बड़ी ही सुंदर कविता है। प्यारे बच्चों, पहले हम इस कविता की जो लाइनें हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे और उसको पढ़कर जो भी इसके प्रश्न हैं, चाहे वो छोटे उत्तरों वाले प्रश्न चाहे विस्तार उत्तरों वाले प्रश्न, दोनों ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हमारी क्लास आज। और हमारे YouTube चैनल मेरी क्लास को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप छठी कक्षा में नहीं हो तो अपने भाई बंधुओं को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। सो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं कविता की लाइनें पढ़ने पहले। देखिए प्यारे बच्चों, पहली लाइन में लिखा है, हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। देखिए प्यारे बच्चों, हे ईश्वर, हे भगवान, ये तो देखो एक भी बात हो गई, यानी कि प्रार्थना कर रहा है कभी किसको? भगवान को। हम सब बच्चे हैं नादान, हम ईश्वर को कह रहा है भी हम आपके बच्चे हैं और हम बड़े ही नादान हैं, ठीक है ना, यानी कि हमें कुछ नहीं पता है। तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे। ईश्वर को कभी कह रहा है कि हम सब नादान हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, और जेड़ा भगवान है वो हमारे माता पिता भाई बंधु जन की हमें ही सिखाने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, माता पिता और भाई बंधु, अगर हम इसे घरेलू के बात पर लेके चले कि आप अपने माता पिता से क्या सीखते हैं, तो आप अपने माता पिता से जीवन जीने का सही ढंग और सही सलीके सीखते हैं। तो यही लाइनें लेखक अपने ईश्वर भगवान को कह रहा है कि हे भगवान, आप ही मेरे माता पिता हो और हमें इस जीवन जीने की आँच सिखाओ, सही, ठीक है, जीवन कैसे जीना है वो हमें सिखाओ, ठीक है ना। तो पहली दो लाइनें का मतलब ये था। अगली बात करते हैं, करे सभी से प्रेम सदा हम, करे सभी के दुख दूर हम, ठीक है ना। अगली लाइन में कह रहा है भी हम सभी से प्रेम करें। ऐसा नहीं है कोई अमीर है कोई गरीब है तो उसके हिसाब से हम अपनी नीयत बदलें, हमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबसे प्रेम करना चाहिए। करे सभी के दुख दूर हो, हमसे जितना हो सके हम दूसरों के दुख का सहारा जरूर बनना चाहिए। अगली लाइन कह रहा है, कभी सबका भला हमेशा चाहें, मिटा सके दुखियों की आहें। कभी कह रहा है कि हम भगवान को, यानी कि कभी एक ना प्रार्थना कर रहा है कि हम सदा ही हर एक बंदे का जो भी इस दुनिया में है सबका भला मांगना चाहिए और जितना हो सके दुखियों को, जो उनकी आहें हैं, आहें मतलब उनके दुख दूर कर सके, ठीक है, जो उसकी तकलीफ़ें हैं। अगली ही लाइन में कवि कहता है, माता पिता की आज्ञा माने, गुरु का आदर करना जाने। भी हमें माता पिता की आज्ञा है, क्योंकि माता पिता हम जब भी कोई बात कह रहा है तो हमारी ही भलाई के लिए कहता है, ठीक है ना। तो हमें माता पिता की सदैव आज्ञा माननी चाहिए और गुरु का सदैव आदर करना चाहिए। अगली ही पंक्ति में लेखक ने कहा है, देश प्रेम पर बल बल जाए, दीन दुखी को सदा बचाए। और अगली लास्ट लाइन में अगर हम बात करें, लास्ट दो पंक्तियों में कवि ने कहा है कि देश प्रेम पर बल बल जाएं, हम देश प्रेम पर बल बल जाएं। अगर देश पर कोई भी आँच आती है तो सबसे पहले हमें अपने देश के लिए खड़ना चाहिए। और अगली लाइन में कहा है, दीन दुखी को सदा बचाएं। ये तो वही बात है जो हमने पहले पढ़ी है, भी हमें दुखियों के दुख दूर करने चाहिए और दुखी जो भी प्राणी है उसके लिए हमेशा हमें खड़ना चाहिए, ठीक है ना। वो दुखी जरूरी नहीं है कोई इंसान हो, वो कोई भी पशु पक्षी हो सकता है जिन्हें कोई भी दुख तकलीफ हो, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। सो अगली लाइन कविता की है, आगे कदम बढ़ाते जाएं, कभी ना पीछे हटने पाएं। हमें सदैव आगे जरा कदम है बढ़ाते जाना है और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जिनकी इस पंक्ति का अगर हम अर्थ समझे तो जीवन में निरंतर मेहनत करते जाना है, ठीक है ना। करे किसी से नहीं लड़ाई, करे किसी की नहीं बुराई, किसी से भी कभी भी लड़ाई मत करो,
सदैव अपना जीवन जियो। अगर भले ही आपको कोई माड़ा कहे सो हमें अपने काम में ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। वो अपने आप जो हमें बुरा कहता है वो अपने आप व्यक्ति खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो इसी काम जो रहता है। सो अगली पंक्ति में कवि ने कहा है, पढ़े लिखे हम खेले खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं। कवि ने कहा कि हमें पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं पढ़ते रहे, सेहत पर ध्यान ना दें, और खेलते जाए, पढ़ाई पर ध्यान ना दें। दोनों ही चीज़ों को निरंतर यानी कि एक मैनेजमेंट होती है, उसके तरीके से हमें लेके चलना है। भारत देश की शान बढ़ाए, तो इससे हमारे भारत देश की शान बढ़ेगी, ठीक है ना। पढ़ लिख कर आप अफसर बनेंगे, भारत देश की शान बढ़ेगी। पढ़ लिख कर आप खिलाड़ी बनेंगे, तब भी भारत देश की शान बढ़ेगी। अगली लाइन में कवि कहता है, इसका मान ना घटने पाए, चाहे प्राणी भले ही जाए। यानी कि इसका मान मतलब हमारे भारत देश का मान कभी ना घटने पाए, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ जाए। जैसे कि हमारे फौजी वीर, ठीक है ना, दिन रात ड्यूटी करते हैं सरहदों पर, वो अपनी जान निछावर कर देते हैं हमारे देश पर। सो ऐसी हमारे देश के प्रति भावना होनी चाहिए। अगली लास्ट 2 लाइनें हैं, फैले चौहों और हरियाली। फैले चौहों का मतलब चारों ओर, और हरियाली, सबके घर में हो खुशहाली। देखिए, फैले चौहों और हरियाली का मतलब हमें कभी कह रहा है वातावरण की भी साफ संभाल करनी चाहिए, ठीक है ना। सबके घर में हो खुशहाली, ठीक है ना। सबके घर में तभी खुशहाली होगी अगर हमारा वातावरण भी साफ सुथरा रहेगा। देश हमारा बढ़ता जाए, होकर बड़े कीर्ति हम पाएँ, ठीक है ना। भी देश हमारा तरक्की करे, अगर हम पढ़े लिखेंगे, खेले कूदेंगे, ठीक है, देश हमारा तरक्की करेगा और हम बड़ा ही कीर्तिमान जड़ा वो हासिल करें। कीर्तिमान मतलब हम ही अपने शौर्य प्राप्त करेंगे या किसी भी प्रकार का, ठीक है ना। तो ये थी हमारी कविता की पंक्तियाँ, ठीक है ना, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर फिर भी किसी बच्चों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कृपया आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका। सो अभी बात करते हैं जी इस कविता के प्रश्नों की, ठीक है ना। पहले हम छोटे उत्तरों वाले प्रश्न करेंगे, फिर देन आप बड़े उत्तरों वाले। सब तो पहला प्रश्न है जी, बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं। तो इसका आंसर होगा, बच्चों ने भगवान से अपने माता पिता, भाई बंधु तथा सखे के संबंध जोड़े हैं। देखिए, हमने ये पहली ही लाइन में पढ़ा था, पंक्ति में पढ़ा था, जड़ा कवि हैगा भगवान को कहता है भी तुम ही हमारे माता पिता, भाई बंधु और सखा हो, ठीक है ना। तो यही इसका उत्तर है पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं, बच्चे किन की आहें मिटाना चाहते हैं। बच्चे, देखिए मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, शायद पहले पैरे में हमने पंक्ति में पढ़ा था कि हमको सभी को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक नज़र से देखना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। सो ये उसी का उत्तर है, बच्चे किसकी आहें मिटाना चाहते हैं। बच्चे दीन दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। जो भी दुखी है संसार में, चाहे कोई पक्षी है, चाहे पशु है, चाहे भले इंसान है, सबकी आहें जितना हमसे हो सके उसकी आहें जो मिटानी चाहिए। थर्ड प्रश्न की बात करते हैं जी, बच्चे कौन से अच्छे गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, सबका भला करना, सबके दुख दूर करना, माता पिता तथा गुरु का आदर करना जैसे अच्छे गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो अपना चौथा प्रश्न है जो, बच्चे पढ़ लिख कर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर तो सभी को पता होगा कि बच्चे पढ़ लिख कर हमारे देश भारत की जो शान उसे बढ़ाना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, बच्चे देश के लिए कैसे भविष्य की कामना करते हैं। देखिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। बच्चे देश के लिए सुंदर भविष्य की कामना करते हैं और करते हुए कहते हैं कि हमारा देश आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हमने पहले ही पढ़ा था, शायद लास्ट पंक्ति में ये पढ़ा था कि जो बच्चे हैं हमें चाहे तो खेल कूद कर चाहे पढ़ाई में, ठीक है ना, दोनों तरह से हम अपने देश का मान जरा बढ़ा सकते हैं। उससे हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और इसकी शान बढ़ेगी, ठीक है जी। सो प्यारे दोस्तों, ये हमारे 5 प्रश्न जो हम आपकी किताब में दिए हुए हैं, ठीक है ना, छोटे उत्तरों वाले, और जो बड़े उत्तरों वाले प्रश्न हैं 3 ही हैं केवल। सो इन्हें भी हम देख लेते हैं एक बार। सो सबसे पहला प्रश्न है, सॉरी 1 मिनट, हाँ जी बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे दीन दुखियों की सहायता कैसे कर सकते हैं। उत्तर है इसका, दीन दुखियों से प्रेम करते हुए, उनके दुखों कष्टों को दूर करते हुए और उनका भला करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए
उनके बच्चे उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ये था पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए बच्चों, जो हमने जो कविता आपको मैंने इन्हें इतनी अच्छी से एक्सप्लेन किया, तो सारे उत्तर इन्हीं से बनेंगे। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, देश प्रेम पर बल बल जाएं से कवि का क्या आशय है। देखिए प्यारे बच्चों, देश प्रेम पर बल बल जाएं से कवि का अभिप्राय है कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए यदि उसकी रक्षा की खातिर हमें अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़े तो हमें बलिदान दे देंगे। जैसे कि मैंने आपको फौजी वीरों का जरा एक उदाहरण दी थी, तो वही उत्तर है। ठीक है ना बच्चों। सो अगला प्रश्न यानी कि हमारे इस पाठ का पहले पाठ का लास्ट प्रश्न ये है, होकर बड़े हम कीर्ति पाएं से बच्चों का क्या आशय है। देखिए ये कविता की लास्ट पंक्ति थी। ठीक है ना। तो इसका आशय यह था, होकर हम बड़े कीर्ति पाएं, बच्चों का आशय है कि हम बड़े होकर अपने अच्छे कामों से लोगों में यश प्राप्त करें और लोगों में हमारा मान सम्मान हो और हमारी इज्जत हो। ये देखो वही बात है ना कि हम चाहे तो पढ़कर होए और चाहे हम खेल कूद में अपना नाम रोशन करें, यानी कि दोनों ही तरह से हमारे देश का भी नाम रोशन होगा, हमारे माता पिता का भी, हमारी सोसाइटी का भी। ठीक है ना। सो हमें इस तरह अपने जरा मान देश का कीर्ति मान आगा वो हमें बड़े होकर बढ़ाना है। सो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी पहली कविता प्रार्थना। सो मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये कविता समझ आई होगी और इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको साथ ही साथ करवा दिए। ठीक है बच्चों। सो ओके बच्चों, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखिए। सो ओके, धन्यवाद।